गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पाठ शुरू किया था संकल्प। इसमें पेड़ों की सुरक्षा के लिए कुछ संकल्प लिया जाता है। इस पाठ के शुरू में हमें 3-4 पात्र मिलते हैं। उनमें बरगद है, आम है, पीपल है, नारियल है। पशु में बंदर है, पक्षी में कोयल और बच्चे 3 बच्चे मोहक, आकाश और रूही। उन्होंने वेशभूषा भी पेड़ों के रंग की, हरे रंग की वेशभूषा पहन रखी है। वो सबसे बड़े बरगद, पेड़ों में सबसे बड़े बरगद है। बरगद के पास आम, पीपल और नारियल आते हैं और वह बरगद से कहते हैं कि लोग हमें लगातार काटते जा रहे हैं, हमारा जीवन खतरे में है। वृक्षों को बहुत तेजी से काट रहे हैं। अगर वो लगातार ऐसे ही काटते रहेंगे तो एक दिन ये जो पृथ्वी है, धरती है, ये वृक्षहीन हो जाएगी। इसमें एक भी वृक्ष नहीं रहेगा। फिर तीनों जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, आम, पीपल और नारियल, वे तीनों बरगद से बात करते हैं। तब बरगद कहता है कि वृक्षों को देवता के समान मानने वाले, कि जिस देश में वृक्षों को देवता के समान माना जाता था, उनकी पूजा की जाती है, आज उसी देश में उन पर ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा है। पीपल कहता है कि लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि हम उनके लिए कितना उपयोगी हैं, हम उनके जीवन रक्षक हैं, आश्रयदाता है। आम कहता है कि अब हमारा अस्तित्व ही खतरे में हो गया है, खतरे में पड़ गया है। तुरंत इसका कोई समाधान, इसका कोई हल सोचना होगा, खोजना होगा। ठीक है, हमारा आगे से पाठ स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, आज हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, एक बंदर का खो खो करते हुए प्रवेश। बंदर था ना, एक पात्र, बंदर। बरगद बाबा, हमें रहने का स्थान दो, हमें रहने के लिए स्थान दो। बरगद, क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बरगद फिर बंदर से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बंदर, बाबा, वनों में मनुष्य द्वारा काटे जा रहे हैं। बंदर बरगद से कहता है कि बाबा, वनों को मनुष्य द्वारा काटे जा रहे हैं, पेड़ों को मनुष्य काट रहे हैं। हम पशु पक्षियों पर बड़ा संकट आ गया है, हम पशु पक्षियों पर बड़ी मुसीबत आ गई है। सभी चिंतित हैं, सभी परेशान हैं कि यदि वृक्ष नहीं रहेंगे, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? कोयल, हाँ बाबा, हम भी बहुत दुखी हैं। सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, हमारा श्वास लेना भी मुश्किल हो रहा है। अब मैं कैसे गा पाऊंगी? आम, बाबा, देखा आपने, मनुष्य के स्वार्थ, मनुष्य के लोभ ने सारे प्राणी जगत में त्राही त्राही मचा दी है, सारे प्राणी जगत में हलचल मचा दी है, खौफ पैदा कर दिया है।
नारियल और पीपल। हाँ हाँ, मनुष्य स्वार्थ में अंधा हो गया है। बरगद, मेरे बच्चों थोड़ा धैर्य रखो। यदि मनुष्य ऐसा ही करता रहा तो शीघ्र ही उसके समक्ष गहन, समक्ष यानी सामने, और गहरा, गहन यानी गहरा। बरगद कहता है, मेरे बच्चों थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धीरज धारण करो। यदि मनुष्य ऐसा ही करता रहा तो शीघ्र ही, जल्दी ही उसके समक्ष, उसकी आंखों के सामने, उसके सामने गहन, गहरा संकट की स्थिति खड़ी हो जाएगी। तब वह स्वयं वृक्षों के महत्व को समझेगा। जब मनुष्य के सामने कई तरीके की परेशानियां या संकट पैदा हो जाएंगे, तब वो वृक्षों का महत्व समझेंगे। आपस में बातें करते हुए तीन बच्चों का प्रवेश। हमने पाठ के शुरू में पढ़ा था ना, कौन से थे तीन बच्चे, क्या नाम था उनका? मोहक, आकाश और रूही। ठीक है। उन्हें आते देख वृक्ष चुप हो जाते हैं। मोहक, अफ कितनी गर्मी है। मोहक नाम का लड़का है, वो कहता है कि उफ कितनी गर्मी है, धूल और धुएं से मेरा तो दम घुटा जा रहा है। धूल और धुएं से तो मेरा दम घुटा जा रहा है। जहाँ देखो वहाँ मोटर, स्कूटर, गाड़ियों का धुआं और शोर है। रूही बरगद के पेड़ के पास जाकर, आओ भैया इस बरगद के नीचे बैठे, कितनी ठंडक है इसकी छाँव में, इसकी छाया में कितनी ठंडक है। आकाश, सचमुच अब जाकर शांति मिली है, अब जाकर हमें थोड़ी सी शांति मिली है। इसीलिए तो आजकल जगह जगह लिखा रहता है, पेड़ लगाइए और अपने वातावरण को हरा भरा और शुद्ध बनाइए। आकाश कहता है कि इसीलिए आजकल हर जगह लिखा रहता है कि पेड़ लगाइए और अपने वातावरण को हरा भरा और शुद्ध बनाइए। देखिए यहाँ ये चारों तो वृक्ष और ये तीन, मोहक, रूही और आकाश। रूही, मुझे तो हरे भरे पेड़ पौधे, बाग बगीचे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने भी अपने बगीचे में अमरूद, नींबू, गुलाब और चमेली लगा रखे हैं। जो ये बच्चे हैं इनमें से रूही कहती है कि मुझे भी हरे भरे पेड़ पौधे, बाग बगीचे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने भी अपने बगीचे में अमरूद, नींबू, गुलाब और चमेली के पेड़ लगा रखे हैं। आकाश, हमारे घर के आसपास भी सड़क के किनारे आम, नीम, पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। मेरे दादाजी तो नीम की ही दातुन करते हैं। बच्चों, आप भी नीम की जो टहनी होती है उससे छोटी सी टहनी निकाल कर आप उससे अपने दांत साफ कर सकते हो, दातुन कर सकते हो। वे कहते हैं कि नीम का वृक्ष बड़ा गुणकारी होता है, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। मोहक, हमारे मोहल्ले में बरसों पुराना नीम का पेड़ था, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व जब मैं मामा के घर से लौटा तो देखा कि वह कटा पड़ा था। मुझे बहुत दुख हुआ। रूही, हाँ भैया, मेरी दीदी जी कहती है कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं, वृक्षों में भी जीवन होता है। वे भी सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, उन्हें भी भोजन चाहिए। कटने से उन्हें भी कष्ट होता है। सभी पेड़, शाबाश बच्चों, शाबाश। बरगद,
तुम्हारी बातें सुनकर हमने संतोष की सांस ली है, हमें बहुत शांति मिली है या हमने चैन की सांस ली है, हमें आराम मिला है। अब तो हम तुम लोगों से ही कुछ आशा कर सकते हैं। अब तो हम तुम लोगों से ही आशा कर सकते हैं। आज सबके हित में यही है कि वृक्षों को काटे जाने से रोका जाए और नए वृक्ष लगाए जाए। बरगद सारे बच्चों की बातें सुनता है और उनकी बातें सुनकर उन्हें कहता है कि आज तुमने हमें संतोष की सांस, तुम्हारी बातें सुनकर आज हमें संतोष हुआ है। तुम लोग ही इन वृक्षों को बचा सकते हो, इनको काटे जाने से रोक सकते हो और नए वृक्ष लगा सकते हो। तुम्हें इस प्रकृति में या इस पर्यावरण में चेतना लानी है। अगर लोगों को तुम जागरूक करोगे तो लोग इस बात का संकल्प लेंगे कि हमें नए नए वृक्ष लगाने चाहिए। जरा सोचो बच्चों, हम वृक्ष मनुष्य जाति के लिए अपने अंगों का सहर्ष दान कर देते हैं, खुशी खुशी दान करते हैं, और उसने हमें ही काटना शुरू कर दिया। हम पर क्या गुजरती होगी, हम पर क्या बीतती होगी, हमें कितना दुख होता होगा। तीनों बच्चे आप चिंता न करें, हम सब मिलकर यह संकल्प करते हैं कि यह संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। हम वृक्षों को बचाने का, नए वृक्ष लगाने का संकल्प करते हैं और यह संदेश जन जन तक हर इंसान के पास, हर लोग के पास पहुंचाएंगे। अब तो यह कानून बन गया है कि हरे वृक्षों को काटना अपराध है। मोहक, हम यह भी प्रण करते हैं, हम यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि वृक्षों का संरक्षण, वृक्षों को सुरक्षित करेंगे और नए पेड़ पौधे भी लगाएंगे। रूही, जंगल तो जंगल, घर आंगन में भी पेड़ पौधे लगाकर अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा रखेंगे। बच्चे संवेद स्वर में गाते हैं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती पर हरियाली लाएं, वातावरण शुद्ध बनाकर जीवन में खुशहाली लाएं। अब इस नाटक का पर्दा गिरता है, ठीक है? तो देखिए इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है? अब देखिए शब्दार्थ। चिरायु, चिरायु का अर्थ होता है लंबी आयु वाला। संकट, संकट का अर्थ होता है मुश्किल। स्वार्थ, स्वार्थ का अर्थ होता है अपना मतलब, अपना लाभ। जीवन रक्षक, जीवन रक्षक का अर्थ होता है जीवन की रक्षा करने वाला। आश्रयदाता, आश्रयदाता का अर्थ होता है शरण या सहारा देने वाला। अस्तित्व, अस्तित्व का अर्थ होता है जीवन, होने का भाव या वजूद। समक्ष, समक्ष का अर्थ होता है आँखों के सामने। गहन, गहन का अर्थ होता है घना। सहर्ष, सहर्ष का अर्थ होता है खुशी खुशी। संरक्षित, संरक्षित का अर्थ होता है सुरक्षित, बचाया हुआ। समाधान, समाधान का अर्थ होता है हल या निवारण। तो बच्चों आपको ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में करना है, ठीक है? और इस पाठ को एक बार और पढ़ना है आपको। धन्यवाद।